सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी व्याकरण विषय से, जिसका आज हम भाग 10 समझने की कोशिश करेंगे और जानते हैं इस आज के भाग 10 में हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो है क्रिया। क्रिया जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। थोड़ा सा तो आपको पता ही होगा। क्रिया यानी कि कोई काम, कोई भी काम, जैसे कि इस समय आप मुझे सुन रहे हैं ना, और मेरे साथ साथ जब आप अपना होमवर्क पूरा करेंगे तो वो भी एक क्रिया है, सुनना भी एक क्रिया है, इस वीडियो को देखना भी एक क्रिया है। तो अब आप समझे कि क्रिया का मतलब है किसी काम का होना। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी समझाया, जैसे सोना, खाना, चलना, हंसना, बोलना, पढ़ना आदि। अब आप जानते हैं कि जैसे हमने हरेक के भेद पढ़े हैं, यानी संज्ञा के भी भेद पढ़े, सर्वनाम के भी भेद पढ़े, विशेषण के भी भेद पढ़े, तो ऐसे ही क्रिया के भी भेद होते हैं, यानी क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं। कर्म के साथ क्रिया को सकर्मक और कर्म के बिना क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए इस वर्कशीट में इतना ज़्यादा तो बताया नहीं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये बता देता हूँ, बस आप इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए जिस वाक्य में एक संज्ञा के अलावा एक दूसरी भी कोई वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई बात कही होती है, जैसे कि मान लीजिए राधा दूध पीती है। अब राधा तो संज्ञा हो गई, लेकिन वो दूसरी जो चीज है इस वाक्य में वो क्या है, दूध, तब तो ये सकर्मक क्रिया है। और अगर हम कहें कि राधा पीती है, तो इसका मतलब वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई कर्म या ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसके अंदर। तो इसलिए अब आप थोड़ी सी बात समझो। मैं बोलूं कि मोहन तेज चलता है, तो ये क्या है, मोहन तेज चलता है, इसमें कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई दूसरी वस्तु या दूसरा कोई चीज है ही नहीं, तो हम इसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मोहन साइकिल के साथ चलता है, तो अब क्या हो गया, दूसरा भी एक चीज आ गई ना। मोहन तो संज्ञा है, लेकिन वाक्य में दूसरी चीज क्या आ गई, साइकिल आ गई, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब आप समझे कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती हैं। तो यहाँ पर क्रिया के बारे में थोड़ा सा और बताया हुआ है, देख लेते हैं कि जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अब देखो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे सीता नाच रही है, ये क्या है, इसमें कोई सीता ही है सिर्फ, वाक्य में दूसरी कोई और दूसरी चीज नहीं है, तो ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया हुआ, अकर्मक ये वाली। और बच्चा दूध पी रहा है, अब ये जो दूध आया है वाक्य में दूसरी चीज आ गई दूध, तो ये बन गया सकर्मक क्रिया। फिर सुरेश कॉलेज जा रहा है, अब सुरेश कॉलेज जा रहा है, तो इसका मतलब ये सकर्मक है, क्योंकि दूसरी चीज क्या है, कॉलेज है। अगर हम कहते सुरेश जा रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। इसमें जो नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, इन शब्दों से कार्य का होना बोध हो रहा है, कार्य का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य करने और होने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं हैं। अब आप समझे कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया में जो उसके भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, वो किसे कहते हैं। तो चलिए अब अपने इस ज्ञान के आधार पर थोड़ा सा अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। तो फटाफट से अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद अभी हमने समझ लिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और सकर्मक के भी दो भाग होते हैं, एक कर्मक होती है और एक द्विकर्मक होती है। चलिए अब हम क्रिया का अभ्यास करते हैं। पहला जो है, वाक्यों को उपयुक्त क्रिया रूप लगाकर पूरा कीजिए।
यानी क्रिया तो लगाना है और उसका सही रूप भी लिखना है। जैसे मैंने सरिता को गाना सुनाया, सुनना क्रिया है तो उसका सही रूप वाक्य के हिसाब से क्या होगा, सुनाया। मैंने सरिता को गाना सुनाया। अब आप समझे, क्रिया तो सुनाना होता है लेकिन हम सही रूप वाक्य के अकॉर्डिंग लगाएंगे सुनाया। फिर है सुशीला विद्यालय में आई, या हम लिख सकते हैं गई भी हो सकता है, सुशीला नहीं, गई नहीं हो सकता, विद्यालय में गई, तो ये भी हो सकता है वैसे। तो आना और जाना ये क्या हुआ, क्रिया हुआ, लेकिन आई तो ये सही क्रिया रूप है। फिर रवि खाना खाकर जाता है, रवि खाना खाकर गया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जाना क्रिया है लेकिन सही रूप है जाता, वाक्य के अकॉर्डिंग। फिर समय पे काम करना चाहिए, जो करना है ये क्रिया रूप है। और बिजली चमक रही है, तो यहां पर भी ये क्रिया का ही रूप है। तो इस तरह से हम इसको सही क्रिया रूप लगा के वाक्य को पूरा करेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि कर्म को क्रिया से मिलाइए। तो ये सारे जो यहाँ पे देखें वो कर्म हैं, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हैं, कोई ना कोई वस्तु है, इसको हमें क्रिया से मिलाना है। कैसे मिलाना है देखते हैं। जैसे फूल है, फूल को क्या करोगे, फूल तोड़ना। पत्र, पत्र लिखना। गेहूं काटना। कपड़े धोना। रोटी पकाना नहीं, रोटी बनाना। और दाल पकाना, रोटी बनाते हैं और दाल को पकाते हैं। इस तरह से हम इनको कर्म को क्रिया से मिलाएंगे। कर्म क्या होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर अगला है वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं या अकर्मक। अब आपको लिखना है, अभी मैंने आपको समझाया था, मानसी को फल दो। अब फल दूसरी चीज आ गई ना, मानसी तो इसमें क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और दूसरा चीज क्या आ गई, फल आ गई, तो ये सकर्मक क्रिया है। भालू नाचता है, यानी भालू नाचता है, अब इसमें कोई दूसरी चीज तो है ही नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया हुआ। फिर नेहा दूध पी रही है, तो दूसरी चीज वाक्य में क्या आ गई, दूध, यानी ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु क्या आ गई, दूध आ गई, तो ये सकर्मक क्रिया है। इस तरह से हम इसका अभ्यास करेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 को हराना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराइएगा, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।